हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज से पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत से सूत्र समझे थे, पढ़े थे, उनको याद भी कर लिया होगा। तो वो सभी रिएक्शंस में काम में आने वाले हैं। तो आप सभी के लिए हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ एग्ज़ाम क्लियर लेके आए हैं और इस सीरीज़ में हम लोग नेम रिएक्शंस सबसे पहले पढ़ेंगे। नेम रिएक्शंस वे होती हैं जो नाम से पूछी जाती हैं, कोई उनका पर्टिकुलर नाम होता है। तो नेम रिएक्शंस एग्ज़ाम में एक या दो आ जाती है और उनको डिस्क्राइब करना होता है। कुछ क्या होता है जब के रूप में नेम रिएक्शन पूछ लेते हैं और कभी कभी परिवर्तन के रूप में नेम रिएक्शन पूछ लेते हैं। तो नेम रिएक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और जितनी भी नेम रिएक्शन आपको करवाएंगे उन सभी से आने वाले जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको इस क्लास के थ्रू जितने भी क्लास चलेंगे उन सभी में डिस्क्राइब किए जाएंगे। और उम्मीद है कि आप सभी के जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हैं उन सभी में बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। चैनल का नाम आप लोग जान ही गए होंगे, इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर। स्पेलिंग एक बार समझ लीजिए, EASY केमिस्ट्री बाय अजय वीर। सब्सक्राइब करने में कोई समस्या नहीं है, आप सभी बहुत ही यूट्यूब चलाने वाले हो गए हैं। तो जो भी वीडियो चल रही होगी उसके नीचे एक सब्सक्राइब लिख कर के आ रहा होगा, उसको लाल रंग रेड कलर का होगा, उसको जब प्रेस करेंगे तो फिर जो है सब्सक्राइब हो जाओगे, चैनल सब्सक्राइब कर लोगे। और जो भी वीडियो देखोगे उसमें एक कोने पर सब्सक्राइब लिख कर आ रहा होगा, सब्सक्राइब रेड कलर का, तो वहाँ पे अगर उंगली टच कर देंगे तो भी सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फार्म अभिक्रिया क्या है? ये सबसे पहली नेम रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम हेलो एल्केन हेलो एरीन में आप सभी पढ़ चुके होंगे, यूनिट जो भी है हेलो एल्केन हेलो एरीन की जिस नंबर की, तो उसमें आपने हेलो फार्म अभिक्रिया पढ़ी होगी। तो यहाँ एक बार कैसे हम कॉमन रूप से लिखेंगे हेलो फार्म अभिक्रिया वो समझ लेना है, फिर उसका एग्जाम्पल देना है। जब भी नेम रिएक्शन आएगी एग्ज़ाम में तो कॉमनली उसको कैसे डिफाइन करेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर वहाँ लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम हेलो फार्म अभिक्रिया को डिफाइन करते हैं। हेलो फार्म अभिक्रिया यानी वे यौगिक जिनमें CH OH CH3 CHOH CH3 या COCH3 ग्रुप पाया जाता है। यानी ऐसे यौगिक जिनमें CHOH CH3 या COCH3 ग्रुप पाया जाता है, ऐसे यौगिक जब हैलोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं एल्कली की उपस्थिति में, एल्कली मीन्स क्षार, क्षार कौन सा हो सकता है NaOH या KOH, तो हेलो फार्म बनता है और ये अभिक्रिया हेलो फार्म अभिक्रिया कहलाती है। और इसी तरह से अगर हैलोजन आयोडीन है
तो हाइड्रोफार्म अभिक्रिया कहलाएगी। हेलोजन ब्रोमीन है तो ब्रोमोफार्म बनेगा और ब्रोमोफार्म अभिक्रिया कहलाएगी। और अगर हेलोजन क्लोरीन है तो फिर क्लोरोफार्म बनेगी और अभिक्रिया क्लोरोफार्म अभिक्रिया कहलाएगी। यानी हाइड्रोफार्म अभिक्रिया, ब्रोमोफार्म अभिक्रिया, क्लोरोफार्म अभिक्रिया, ये तीनों ही प्रकार की कॉमनली जानी जाती हैं हेलोफार्म अभिक्रिया के नाम से। तो हेलोफार्म अभिक्रिया में कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। तो ऐसे कौन से यौगिक हैं जिनमें ये ग्रुप पाए जाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। एक अब देखिए रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं उनको समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो है कंपाउंड कौन सा हो सकता है, RCH OH CH3 और RC डबल बॉन्ड O CH3। ये जो है यौगिक हो सकते हैं जहाँ R का मान H हो सकता है, एल्किल ग्रुप हो सकता है, एल्किल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, और सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप, या फिर एरिल ग्रुप हो सकता है, एरिल ग्रुप हो सकता है। तो एरिल ग्रुप कौन सा होता है, C6H5, ये एरिल ग्रुप है। एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप मीन्स जो एल्किल समूह है उसका व्युत्पन्न या एल्किल समूह से उत्पन्न कोई दूसरा एल्किल समूह। और एल्किल समूह जानते ही हो कौन कौन से हो सकते हैं, CH3 C2H5, ये एल्किल ग्रुप हैं ETC। तो एल्किल ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप और एरिल ग्रुप R की जगह पे हो सकते हैं या फिर हाइड्रोजन हो सकता है। अब देखिए हाइड्रोजन हो सकता है तो हाइड्रोजन यहाँ पे अगर या यहाँ पे रख दें तो कौन से यौगिक बन जाएंगे। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रखते हैं तो फिर इथिल अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रखते हैं तो एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। और यहाँ पे अगर CH3 रखते हैं तो एसीटोन बन जाएगा। यहाँ पे अगर CH3 रखते हैं तो प्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से आइडोफार्म अभिक्रिया जब होती है तो आइडोफार्म, उसे आइडोफार्म टेस्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन आइडोफार्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा। तो ये पहचान बहुत ही आवश्यक है। तो आइए अभिक्रिया समझ लेते हैं कैसी होगी। कॉमन रिएक्शन को समझ लीजिए। एक कॉमन रिएक्शन यहाँ पर हम बता रहे हैं RCOCH3। अब इसकी रिएक्शन करवा दें X3H2 से और NaOH 4 ले लेते हैं, 4 NaOH, ये बना देगा R। पहले तो हमें CH3 बनाना है, फिर RCOONA बनाना है, RCOONA बनाना है, फिर 3NaX बनाना है और 3H2O बनाना है। तो इस तरह से सभी जो रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट के बैलेंस हो गए।
यानी जितने इधर एटम्स हैं इधर उतने इधर हो गए। आप चाहे चेक कर सकते हैं 3Na और 1Na कितने हो गए 4Na। इसी तरह से 4H और 3 7H हैं तो 1H और 6H ये हैं 7H हो गए। इसी तरह से बाकी सब बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरी रिएक्शन अल्कोहल वाली है जिसमें CHOH CH3 ग्रुप होता है। तो R CH OH CH3 इसकी रिएक्शन X 4X2 से कर दीजिए और 6NaOH से, तो बन जाएगा CHX3 प्लस RCOO, चाहे इधर लिख लो RCOONA प्लस RCOONA बन गया और 5NaX बना दीजिए प्लस 5H2O बना दीजिए। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शन कॉमन हो गई। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें COCH3 ग्रुप हो या CHOH CH3 ग्रुप हो, हैलोजन के साथ एल्कली की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो हैलो फॉर्म बनता है। CHX3 को हैलो फॉर्म कहते हैं। ये क्या है? हैलो फॉर्म। हैलो फॉर्म बनता है। अब जब हैलो फॉर्म बनेगा तो ये अभिक्रिया हैलो फॉर्म अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस तरह से हैलो फॉर्म अभिक्रिया हो गई। इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर अगर R की जगह पे हम H ले लें तो एस्टैल्डिहाइड बन जाएगा, या R की जगह पे CH3 ले लें तो ये एसीटोन हो गया, एसीटोन। और X की जगह पे ले लें I2 तो क्या हो जाएगा? CHI3 बन जाएगा। और यहाँ पर CH3 COONA बन जाएगा, 3NaI बन जाएगा और 3H2O हो जाएगा। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए। यहाँ पर H है अगर तो और यहाँ पर I है तो फिर ये आइडोफॉर्म बन जाएगा। आइडोफॉर्म, यहाँ पे X की जगह पे I आ जाएगा और R की जगह पे HCOONA, क्योंकि यहाँ पे H लिया है, 5NaI हो जाएगा और 5H2O बन जाएगा। तो इस तरह से दो कॉमन रिएक्शन थी, दोनों के एग्जाम्पल हमने बता दिए। अब ये समझना है कि कौन कौन से कंपाउंड हैलो फॉर्म अभिक्रिया देते हैं और कौन कौन से नहीं देते हैं, क्योंकि पूछ सकता है कि निम्न में से कौन हैलो फॉर्म अभिक्रिया देगा या कौन नहीं देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर सकते, इसलिए समझ लीजिए। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जो हैलो फॉर्म अभिक्रिया देते हैं, कौन कौन से हैं इसको समझ लीजिए। देखिए CH3COH, इसमें COCH3 ग्रुप है। इसके बाद में CH3CHHOH, तो ये भी एथिल अल्कोहल है, ये भी देगा। और इसके बाद में CH3
CHOH CH3, ये प्रोपेन अल्कोहल है, ये भी रिएक्शन देगा हैलोफॉर्म अभिक्रिया। इसके बाद में CH3 CHOH C6H5, ये भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, ये भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। CH3 CHOH और COOH, ये भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। और इसके बाद में CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ये भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। तो ये अगर इतने कंपाउंड से याद हो जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। इसके बाद में ऐसे कौन से हैं जिनमें COCH3 ग्रुप होता है फिर भी वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते, या CHOH CH3 ग्रुप होता है फिर भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते। ऐसे यौगिक जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते उनको समझना है। तो देखिए CH3 COCl हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। CH3 CONH2 हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। और CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C2H5 हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। CH3 C डबल बॉन्ड O OH हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। तो ये जो है एस्टिक एसिड है इसमें COCH3 ग्रुप, लेकिन ये भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। तो अगर ये हमें कंपाउंड्स याद हो जाएं, इनको हम समझ लें, तो हमें पता लग जाएगा कि ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देंगे और पहले वाले देते हैं। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी आप सभी को हो गई और उम्मीद है समझ में आई होगी, इसको तैयार कर लेंगे। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या छोटे क्वेश्चन आएंगे वो सभी हो जाएंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगली रिएक्शन के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।